श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सब भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर, सबको दंडवत प्रणाम। कुछ लोग यहाँ से गीता और ब्रह्म विद्या के सूत्र लिख रहे हैं ना, जो डाल रहे हैं उसमें कितने लोग डाल रहे हैं? रेगुलरली कितने लोग लिख के डाल रहे हैं? रेगुलरली नियम से लिख के डाल रहे हो? हाँ, मेरे पास तुम्हारा सबका रिकॉर्ड है। वो कंप्यूटर को अंदर कह देते हैं, वही अटेंडेंस लगा देता है, वही बता देता है कितने लोगों को आया, कितने लोगों का नहीं आया। तो आप लोगों से कहा हुआ है कि 1 या 2 श्लोक रोज लिखने हैं। एक सुबह लिख दो जब खाना वाना खाते हो उससे पहले, एक रात को जो पेट में कुछ डालते हो उससे पहले एक लिख दो। भोजन भी अच्छा पचेगा, भगवान की याद भी हो जाएगी, कोई थोड़ा सा उनको याद करने का नियम भी बन जाएगा, है ना। मैं तो आपको क्या ही सकती हूँ, आपके साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकती कि आप लिखो, है ना। और कुछ लोग दृष्टांत भी लिख रहे हैं। कितने लोगों ने कुछ दृष्टांत लिख के डाले हैं? उसमें लिखे हैं वैसे हैं 1 और 2 3। ठीक है, ठीक है। ये दृष्टांत क्या चीज होती है कि जो कोई गहन विषय हो, थोड़ा गंभीर हो, उसको कोई उदाहरण देके समझाया जाता है, जिससे कि हमारे जो कलयुग के जीव हैं उनकी बुद्धि में भी बात भगवान की बैठ जाए। हमारी बुद्धि जो है ना, बहुत पावरफुल बुद्धि है वैसे, पर उसकी खासियत क्या है कि वो हमेशा संसार में उलझी रहती है। संसार की चीजों का ही मन चिंतन करता है ना। कभी ये चिंतन होता है कि मैंने आज ये नहीं किया अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, या भगवान के लिए मैं ये कर लूँ, भगवान के लिए मैं ये कर लूँ। भगवान के लिए तो क्या हम खाक करेंगे, हम अपने लिए कुछ कर लें वही बहुत है। और भगवान को हमसे कोई उम्मीद नहीं कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। वैसे भी क्या कर सकते हो उनके लिए? विचार करो, क्या कर सकते हो उनके लिए? उनको तुम्हारा धन चाहिए क्या? तुम्हारे फल फ्रूट चाहिए? तुम्हारे लत्ते कपड़े चाहिए? ये जो चुन्नी उड़ाते हो या शाल पहनाते हो या स्वेटर पहनाते हो वो चाहिए उन्हें? हैं? जो सारी दुनिया को देने वाला है उसको आप क्या दे सकते हैं? बात नहीं करनी है बिल्कुल, या बाहर जाओ, बात नहीं करनी बिल्कुल। तो क्या दे सकते हो? क्या है तुम्हारे पास जो भगवान के पास नहीं है, जो तुम उसे दे सकते हो? है कुछ? जो कुछ भी हमारे पास है भगवान की कृपा से मिला है। कैसे भगवान की कृपा से मिला है? क्योंकि हमारा ये जो शरीर है इसके अंदर जो प्राण चल रहे हैं, जिसके द्वारा हमारी पालना हो रही है कोई माई का लाल जो कहे कि मैं अपने प्राण चला सकता हूं? है? प्राण चलाने का मतलब है जो प्राण चला सकता है वो मृत्यु उसके बस में है कोई जिसने मृत्यु को बस में किया है? तो जो हमारे प्राण चला रहे हैं सारा कमाल उन्हीं का है। तो जो हमारे प्राण चला रहे हैं सारा कमाल उन्हीं का है। और
जो भी हम कुछ कर पा रहे हैं, जीवित रहने के कारण ही तो कर पा रहे हैं। अभी हमारे प्राणों की तार टूट जाए तो शरीर तो यहीं रहेगा, है ना? सब कुछ तो वहीं रहता है, शरीर भी रहता है, पैसा भी यहीं रहता है उसका, सब कुछ यहीं रहता है, पति भी रहता है, पत्नी भी रहती है, बच्चे भी रहते हैं, सब रहते हैं। कुछ कर पाता है? कुछ नहीं कर पाता। इसलिए इस बात को याद रखो कि जो कुछ भी हमसे हो रहा है, वो जो भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, अंदर का भी और बाहर का भी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरे शरीर को माध्यम बनाया जा रहा है, लेकिन मेरे शरीर की कोई भी क्रिया मेरे हाथ में नहीं है। आपका फेफड़ा आपसे पूछ के सांस लेता है, आपकी किडनी आपको पूछती है क्या करूं, आपका पेट पूछता है, आप अपनी नींद खुद ला सकते हो, भूख खुद लगा सकते हो अपने आप को। हजारों लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए का सामान पड़ा हुआ है, इतने लंबे लंबे टेबल लगे पड़े, भूख नहीं। भूख कहां से आएगी? कहां से आएगी? लगा सकते हो अपने आप को भूख? नहीं लगा सकते। इसलिए सोचना है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे शरीर के माध्यम से हो रहा है, करने वाली शक्तियां कोई और हैं। कभी ये भ्रम मत पाल लेना कि तुमने किया है, हैं? मैं कर सकती होती तो सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए ना। होती है एक भी चीज हमारे हिसाब से? एक भी चीज होती है हमारे हिसाब से? एक पूरा दिन 24 घंटे में कह सकते हैं कि आज के दिन सब चीज मेरे हिसाब से होगी? होती है? अपने हिसाब से होती है। जब जो कुछ होना होता है, जितना होना होता है उतना होता है, अपने हिसाब से होता है, हमारे कहने से नहीं होता। तो पहली बात इसका ध्यान रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सब माया के दायरे में हो रहा है। और हेलो, हाँ, ये एक ही चीज हम समझ जाए ना कि हम कुछ करने की परिस्थिति में नहीं हैं। करने वाली चीजें कौन सी है? हाथ है, पैर हैं, इन्हीं से करते हैं ना सब काम। पैर से चल के जाते हैं, हाथ से कुछ करते हैं, कुछ रजिस्टर में लिखते हैं, कहीं और करते हैं, कुछ और करते हैं, है ना? हाथों पैरों से सब किया जाता है। अब ये हाथ पैरों को आप चलाते हो? हाथ पैरों को चलाने वाली शक्तियां हैं। देवताओं के सामर्थ्य भगवान ने बिठा रखे हैं शरीर के अंदर। आंखों में सूर्य का सामर्थ्य है, कानों में किसी और देवता का है, सिर पे कोई और देवता बैठा हुआ है, पेट में कोई और देवता है, मन में कोई और देवता है, बुद्धि का देवता कोई और है। ऐसे सारे शरीर में देवता शक्तियां विद्यमान हैं और उनके सामर्थ्य से इन हाथ पैरों को यूज करके कार्य हो रहे हैं। और हम बीच में पंगा लेके क्या कहते हैं?
हम पंगा लेके क्या कहते हैं, मैंने किया है ना। इस मैं को निकाल दें वहां से कि हो रहा है, करने वाला कर रहा है, मैं तो एक यंत्र हूं, उसके हाथ की कठपुतली हूं। जैसे सभी देवी देवता भी तो भगवान के हाथ की कठपुतली हैं, वो भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं कुछ। सारा सिस्टम जो है भगवान की आज्ञा में चल रहा है। जैसे आपका बाहर का, फॉर एग्जाम्पल जैसे भारतवर्ष का विधान है, तो मोदी का आदेश पालन किया जा रहा है ना। मोदी जी प्रधानमंत्री होने के कारण उन्हीं का आदेश पालन करते हैं सब। उन्हीं की आगे जो है स्टेट लेवल पे मिनिस्ट्रीज हैं जो उनकी बात मानती हैं, फिर उसके आगे और हैं छोटे मिनिस्टर हैं, फिर उसके आगे पार्षद है आखिर में, और फिर पार्षद का चपरासी भी है, उसकी भी बड़ी अहमियत है। वो चपरासी अगर किसी को आपको मिलने नहीं देता तो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा है ना। तो ये सारी शक्तियां हैं, ये जो हिसाब किताब बनाया गया है मैनेजमेंट का, जो भी उसका अध्यक्ष होता है उसके हिसाब से चलती हैं। और जो भी काम हम करें, हर काम में हमने ये देखना है कि हमें जो मूल तत्व है, जो मूल चीज़ है, उसको भूलना नहीं चाहिए। हमारी समस्याएं कब खड़ी होती हैं, जब मूल चीज़ को आप भूल जाते हो। जैसे ही आपने मूल चीज़ को भूला, आपका ध्यान झूठ पे चला जाता है। झूठ पे चले जाते ही आपके लिए परेशानी, मुसीबत, संघर्ष, विवाद, लड़ाई, झगड़ा, फसाद, ये सब शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपने झूठ का साथ दिया, सच्चाई को भूले नहीं कि ये सारी चीज़ों ने आपको घेरना शुरू किया नहीं। तो सब कुछ करते हुए भी, हाथों से पैरों से काम करते हुए भी, मन से, बुद्धि से, विचारों से, भावनाओं से खेलते हुए भी सोचना क्या है कि एक परमेश्वर सत्य है और एक आत्मा सत्य है। आत्मा और परमात्मा दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन तत्व एक ही होता है, क्योंकि दोनों जो हैं अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, पुरातन हैं, कभी नष्ट नहीं होते दोनों। बाकी जितना भी संसार आपको नजर होता दिखता है, आता है, उसकी सच्चाई क्या है? हाँ, वो दिखता तो बहुत सुहावना है, लेकिन वो स्थायी नहीं है, रहने वाला नहीं है। वो धीरे 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 अपनी डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है। हम पैदा होते ही हमारी दौड़ किस तरफ होती है? जन्म लेते ही दौड़ किस तरफ शुरू हो जाती है? पैदा होते ही किधर दौड़ शुरू हो जाती है? डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन की तरफ ही तो जाओगे ना। कहाँ जाते हैं? डेस्टिनेशन क्या है? इस शरीर की डेस्टिनेशन क्या है? जो पैदा हो गया है वो कहाँ जाएगा? मृत्यु को प्राप्त होगा। सच्चाई है ना। जो चीज बनी है वो एक दिन बिगड़ेगी। जिसकी एक डेट ऑफ बर्थ है, उसकी एक डेट ऑफ एक्सपायरी है। वो पैकेट लाते हो ना, ब्रेड में भी लिखा होता है इसकी 3 दिन की मियाद है, उसके बाद ये सड़ जाएगी, इसको फफूंद लग जाएगी, इसमें से बदबू आ जाएगी, सैल्मोनेला पॉइजन फैल जाएगा। उसको अगर तुमने खा लिया, उसमें देखा है कभी सफेद सफेद दाग धब्बे आ जाते हैं, कुछ पता लग जाता है कि खराब हो गई है। देखा है कभी? अचार की बोतल पे देखा लिखा हुआ
कितने टाइम की है, दूध पे भी लिखा हुआ आता है। हर एक चीज़ जिसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी भी तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चर होकर उसको धरती पे लाया गया, तो इसकी भी सबकी डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी पड़ी है, पढ़ने वाला कोई नहीं है, पढ़ने वाला कोई नहीं है। मज़ा इसका क्या है कि सब सोचते हैं मैं तो इटर्निटी तक जीऊंगा, मतलब मौत तो औरों की है, क्योंकि औरों को छोड़ के आते हैं ना, छोड़ने किनको जाते हैं, औरों को ही तो जाते हैं। कभी अपने आप को छोड़ आए हो वहाँ? नहीं, औरों को छोड़ के आते हैं। तो मन क्या कहता है, ये दूसरे हैं मरने वाले हैं, इनको छोड़ आते हैं। अपने बारे में मन क्या कहता है, कितनी भी उसकी उम्र हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, जाना चाहता है इस दुनिया को छोड़ के, जाना चाहे बीमार हो, पलंग पे पड़ा हो, गिरा ही ना हो बिस्तर से 6 साल तक, तो भी कहेगा हाँ भैया खत्म करो ये कहानी, कहेगा। तब भी नहीं, क्या मतलब इनको सताना है जब, और जिन्होंने दुष्टों ने मुझे परेशान किया ना, इनको सताऊंगा अभी और 2-4 साल। तो पर ये तो निश्चित है कि चलो 2-4 साल से ये, और हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा भी कोई बड़ा ऋषि मुनि हो जिसको वरदान भी हो कि वो अपनी इच्छा से मरेगा। अरे तुम दोनों बाहर चले जाओ, चले जाओ बाहर दोनों, चलो, ये इस काम के लिए नहीं है, चलो। ये छोटे बच्चे को अलग कर दो, आप उठ जाओ वहां से, आप उधर चले जाओ पीछे, हाँ ये आपके पास बैठेंगे, हाँ। तो समझ गए ना मेरी बात को? समझ रहे हैं? तो जो चीज़ जैसी है उसको वैसा जानना है, इसको आप इस्तेमाल करो, इसको बहुत अच्छे से रखो, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसको तुमने नहीं बनाया। तुम्हारे इसमें कोई करामात है? तुमने इसका रंग बनाया, आंख बनाई, नाक बनाया, नाखून बनाया, क्या बनाया? गिट्टे कोटे बनाए, पैर बनाया, कुछ नहीं किया तुमने। दान में दिया हुआ है। जैसे ये मंदिर है ना, ऐसे ये मंदिर है, आपका शरीर एक मंदिर है, इसके अंदर भगवान है या नहीं? और बाहर के मंदिरों में तो मूर्ति तुमने बिठाई, यहां भी तुमने बिठाया, जो बैठा हुआ है तुम्हारे कहने से बैठा हुआ है, तुमने बिठाया। उस नजर से इस जगह को देखना है। जब इसमें भगवान स्वयं विराजमान है तो अब इसको कैसे रखोगे? अब इसके साथ कोई गलत काम करोगे? कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये तुमने किया तो इसका मतलब बाहर के मंदिर को आपने दूषित किया, तो उसका आपको पाप लगता है या नहीं? कोई आके यहाँ पर लैट्रिन कर जाए या उल्टी कर जाए या और गंद फैला जाए मंदिर में, तो अच्छी क्रिया नहीं है ना? अशुद्ध कर दिया, थोड़ा मतलब साफ सफाई वहाँ पर नहीं रही, तो आदमी बाहर के बनाए हुए मंदिर को भी साफ सुथरा और शुद्ध रखना चाहता है, तो जो अंदर का मंदिर है उसको साफ रखने की कितनी ज़रूरत है? उसकी सफाई कैसे करोगे? वहाँ झाड़ू कैसे लेके जाओगे? वहाँ तुम्हारा झाड़ू जाता है, तुम्हारा पोछा जाता है वहाँ, पर तुम्हें पता है अंदर गंदगी है, तुम्हें पता है अंदर जाले लगे हुए हैं, तुम्हें पता है अंदर तुमने कब से झाड़ू नहीं लगाया, अंदर की सफाई
यानी कि विचारों की शुद्धता और भावनाओं की शुद्धता। जब तक भावनाएं दूषित हैं, विचार दूषित हैं, विचारधारा दूषित है, अंदर का मंदिर दूषित है। जो दूषित हो जाता है वहां से बदबू आती है नहीं। इसलिए हमारे अंदर से ये रोम है ना 300 नहीं ट्रिलियंस में है। ट्रिलियंस यानी कि मतलब अरब खरब में ना इतने सारे ये क्या बोलते हैं इनको, रोमकूप बोलते हैं ना, छोटे छोटे से छिद्र जो होते हैं, कितने छिद्र हैं। अब उनमें से क्या निकलेगा बाहर? बाहर निकल के क्या आएगा? गंदगी आएगी ना। इसलिए लोग हमसे दूर भागते हैं। न भागने पड़ेगा और हम लोगों से दूर भागते हैं। और मुझे बताओ कि इतनी गंदगी अंदर रहते हुए उस मंदिर में भगवान विराजमान होंगे, पर हैं वो उसी मंदिर में। खुश होंगे वहां। इसलिए हमारे चेहरे पर खुशी जो है ज्यादा देर के लिए टिकती नहीं है। कुछ क्षण होते हैं जब हम परमात्मा के साथ होते हैं, उनके मंदिर में बैठे हुए हैं, उनकी अच्छे से मन से सेवा कर रहे हैं, उनके ज्ञान को सुन रहे हैं, किसी न किसी चीज़ में तल्लीन है। तो थोड़े समय के लिए आपको अंदर की एक झलक आती है नज़र, जिसमें आपको वो अंदर से थोड़ी सी संतुष्टि देते हैं, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन देते हैं अंदर से। और जब हम उनसे दूर हो जाते हैं, भगवान की सेवा से, स्मरण से, चिंतन से, अभ्यास से, सब चीज़ों से दूर होके संसार में लिप्त हो जाते हैं, तब कहाँ जाती है वो खुशी? टिकती है फिर तुम्हारे पास वो नहीं टिकती, वो गायब हो जाती है। क्योंकि जब आप संसार के साथ जुड़ रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो संसार के पास है आपको देने के लिए, वही देगा ना। मैं किसी के घर जाऊं तो वो मुझे वही सामने रखेंगे ना खाने के लिए, पीने के लिए, जो उनके पास रसोई में बना पड़ा है वही देंगे ना, वही परोसेंगे। इसलिए जब हम संसार के साथ जुड़ते हैं तो संसार हमें वही परोसता है जो उसके पास है। क्या है उसके पास? राग है, द्वेष है, क्लेश है, चिंता है, परेशानी है, संघर्ष है, लड़ाई झगड़ा है, कलह कलेश है, लालच है, कामनाएं हैं, उलझने हैं, आकर्षण है। तो वही तो तुम्हें देगा। और भगवान के साथ जुड़ जाओगे, भगवान के साथ जब संबंध बना के रखते हो तो भगवान तो आनंद कंद है, उनके पास आनंद है, उनके पास सुख है, उनके पास शांति है, संतुष्टि है, आनंद है, तो तुम्हें वही देंगे। अब निर्णय कौन करेगा कि मुझे क्या चाहिए? भगवान करेंगे निर्णय। उन्होंने तो बता दिया कि यहाँ जाओगे तो ये होगा और यहाँ जाओगे तो ये होगा, दोनों का बता दिया। मेरे पास आओगे तो क्या प्राप्त होगा और संसार के साथ जुड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा। अब कहाँ आपने जाना है ये किसकी जिम्मेवारी है? आपकी है ना। जबकि जाएंगे तो आप ही, पैर तो आपके ही चलेंगे, बात तो आपके मन की ही सुनी जाएगी, है ना। कितने भी लोग हमें कहें, पत्नी कहे, पति कहे, माता कहे, पिता कहे, भाई कहे, गुरु कहे, कोई भी कहे, जाएंगे हम वहीं जहां हमारा मन करेगा, वहीं जाएंगे। जाएंगे नहीं,
वहीं जाएंगे, जहाँ मन कहता ना वहीं जाते हैं। ये तुम लोगों ने चींटा देखा है? चींटा, चींटा होता ना, चींटा, मकोड़ा। कितने लोगों ने देखा है मकोड़ा? चीनी होती है ना घर में तुम्हारे, चीनी के बोरे में मकोड़े आ जाते हैं ना बारिश में, इतने मोटे मोटे आते हैं ना, गुड़ में आ जाएंगे, चीनी में आ जाएंगे मकोड़े। देखा मकोड़ा? मकोड़ा देखा? देखा मकोड़ा? इसको पता मकोड़ा? देखा होगा इसमें, चीनी में देखा है ना? हाँ, वो कह रहा है हाँ मैंने देखा मकोड़ा। तूने देखा मकोड़ा? देख रखा मकोड़ा, ठीक है। मैं कहा मकोड़े का दृष्टांत पढ़ने से पहले ये तो पता कर लो मकोड़ा क्या भला है। सारी मैं कहानी सुना दूं फिर कहीं जी नहीं भाई जी ये मकोड़ा क्या होता है। तो सारी रामायण सुन ली, सीता कौन था, है ना? तो पहले ही पूछ लिया जाए कि मकोड़ा देख रखा है और मकोड़ा कैसा होता है। मकोड़े की क्या खासियत है? एक बार वो अपना फंसा देता है दांत उसमें, चीनी में, फिर उसको छुड़ाने की कोशिश करो, छोड़ता है? अपनी पकड़ को छोड़ता है? और उसके तीन ऐसे गोल गोल बने होते हैं, एक पता नहीं सिर होता है, एक पेट होता है, एक टांग वांग होती है, तो तीन गोले गोले से बने होते हैं, काले काले से, मोटे मोटे से, और आगे जो है कुछ चलने वाली चीजें होती है। तो उसको खींचो तो उसका वो हाथ में आ जाता है तब। लेकिन मकोड़ा अभी भी कहाँ फंसा हुआ है? वहीं पर फंसा हुआ है, उसने उसकी पकड़ नहीं छोड़ी। फिर आपने उसको छुड़ाया। वैसे मकोड़े कई बार काट भी लेते हैं पैर वैर में कहीं ना, तो जब उन्होंने पकड़ बना रखी है, मांस में मुंह फंसा रखा है अपना, तो आप उनको निकालोगी ना, वो धड़ उसका टूट के हाथ में आ जाएगा, अब मरेगा नहीं वो टूट के हाथ में आ जाएगा। लेकिन वो जहां उसने अपना फंसा रखा है ना, एंकर फंसा रखा है ना जहां, उसको नहीं छोड़ता। दोबारा और जोर लगाओगे तो दूसरा गोला हाथ में आ जाएगा, पर उसका वो जो उसने जो फंसा रखा है ना उसमें, वो नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये दृष्टांत दिया है भगवान ने बताने के लिए। जो बात है वो बहुत गहरी है, लेकिन गहरी बात जो है, जो साधारण व्यक्ति है, जो गांव का व्यक्ति है, जो खेती बाड़ी करने वाला है, 800 साल पहले का किसान, अब वो ज़्यादा पंडित तो है नहीं कि उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो तो सब चीज़ें ग्रहण करे, पर ये मकोड़ा उसने देख रखा, उसको पता है मकोड़े का एक्शन क्या है, मकोड़ा क्या करता है। मकोड़ा किसी चीज़ में लग जाए तो वहाँ से हिलता नहीं है, उसकी पकड़ बड़ी ज़बरदस्त है। इस मकोड़े के द्वारा भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं जैसे जो चींटा होता है या मकोड़ा होता है, उसका भोजन जो है, अगर मनुष्य को किसी को वो काटने में लग जाए तो मांस और खून जो है वो उसका भोजन होता है, और चीनी में लग जाए तो चीनी को पकड़े रहेगा, और किसी चीज़ में लग जाए, मीठी चीज़ में, तो उसको पकड़े रहेगा। और वो जो है वो अपने भोजन की खोज में निकलता है, और जैसे उसको भोजन मिलता है वो उसको ग्रहण करने के लिए अपना मुंह इतनी गहराई से उसमें फंसा लेता है कि फिर किसी भी उपाय से वो अपनी पकड़ नहीं छोड़ता। मर जाएगा लेकिन अपनी पकड़ को नहीं छोड़ेगा। यदि उसका सिर उसके धड़ से टूटकर अलग भी हो जाए तो भी वह अपनी पकड़ को नहीं छोड़ता। भगवान कह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार
जो मनुष्य है, जो जीव है, जो अपने आप को भक्त कहता है, जिसका भगवान से प्रेम है, भगवान कहते हैं मनुष्य को भी, भक्त को भी एक चैंटे की तरह से हमारे साथ प्रेम होना चाहिए। दुनिया की कोई भी उलझन आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, कितना भी लोग उनको भगवान से दूर करने का प्रयास करें, उनकी जान भी चली जाए तो भी वो क्या करेंगे? अपनी पकड़ को ढीला नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार जीव को ईश्वर के साथ अपना प्रेम का संबंध हमेशा बनाए रखना चाहिए, और विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी क्यों ना आ जाए, बड़े से बड़ा कष्ट भी क्यों ना आ जाए, उसको सहन करके बिना उससे विचलित हुए अपना ईश्वर के साथ में जो प्रेम का संबंध है उसको जोड़ के रखना चाहिए। चींटे के माध्यम से कितना गहरा ज्ञान बता दिया। मतलब जीव और ईश्वर का जो संबंध है वो किसान को कैसे समझाया जाए, या जो बिल्कुल आदमी अनपढ़ है उसको कैसे समझाया जाए कि इस हिसाब से ईश्वर को पकड़ना पड़ता है। और संसार में, हमारे जीवन में कई प्रकार की चीज़ें आती हैं ना। घरों में उपद्रव होते हैं, मैरिड लाइफ में उपद्रव होते हैं, भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए कभी एक आदमी अड़चन डालता है, कभी दूसरा डालता है, कभी तीसरा डालता है, कभी अपना शरीर अड़चन डालता है, कभी रिश्तेदार कहते हैं मैं घर बैठो, मैं बच्चों को देखो, साला उठती है मंदिर चल पड़ती हैं, बच्चे देखो ना अपने घर में जो हैं उनको पालो। और कोई जाने लगते हैं, कोई रिश्तेदार आ जाता है ऊपर से, अब रुकना ही पड़ेगा, अब रुक जाते हैं हम। ये नहीं कि उनको भी मंदिर ले आए, रुक जाते हैं, अपना मंदिर छोड़ देते हैं, अपना जो नियम है उसको तोड़ देते हैं। घर में भी कुछ कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, कुछ आरती पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई आ जाता है तुरंत अपनी किताब बंद करके दाएं बाएं होने लगते हैं, छोड़ देते हैं ना सब। और कोई हमें डांट फटकार दे कि अब मैं देखता हूं तुम कैसे जाती हो मंदिर, अब दुबक के बैठ जाएंगे अंदर, मना कर दिया हम अब न जाएंगे, बस हो गया तुम्हारा प्रेम। यही करते कुछ और करते हो? हैं? यही करते कुछ और करते हो? ये प्रेम है? ये प्रेम के नाम पे मजाक है। अब प्रेम शब्द का अर्थ ही नहीं पता। अब प्रेम का जीता जागता उदाहरण है मीराबाई का उदाहरण। क्या क्या उसने सहन किया। महारानी थी, और वो भी 500 साल पहले की, आज की नहीं। तब समाज कैसा होता होगा। तब एक तारा लेके घर से चल पड़ी। लोगों ने क्या क्या कहा उसको? लोग कहें मीरा भाई रे बावरी, पागल करार दे दिया। और कितनी कितनी बातें की। कुलक्षणी, घर का नाश करने वाली, बेहुदा, बेकार, बावरी, लवन्नी, बीड़ी पीसी, कितने जितने उनके नाम है उतने वो नाम दे देंगे। उसका कोई असर हुआ उसके ऊपर? असर हुआ कोई? हम भी वैसे ही हैं। हम भी वैसे ही हैं। कहने के तो हम इतनी लंबी लंबी बातें फेंकते हैं। किशन भगवान था मेरा, तो मैं तो किशन भगवान दी।
तो कृष्ण भगवान था मेरा, मैं तो कृष्ण भगवान दी हैं। जितना कहना आसान है उतना उतना करना ही मुश्किल है। दम लगता, त्याग लगता है, दम लगता है, उसमें आत्मबल चाहिए। आत्मबल कहाँ से आता है? मतलब क्या करोगे तो आत्मबल आएगा? ये स्टेप उठाने के लिए, जैसे मीरा ने स्टेप उठाया था, उस स्टेप उठाने के लिए कौन सी किस चीज ने उसको बल दिया? भगवान के प्रति जो उसका प्रेम था, वही था ना। ये उसके पास कोई और हथियार तो नहीं थे, यानी कोई धन संपत्ति नहीं थी, कोई जायदाद नहीं थी, कोई और लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं था। क्या थे उसकी पूंजी? भगवान से ही प्रेम था ना। बल आता है, आत्मबल आता है आत्मा से प्रेम, अर्थात भगवान से प्रेम, वहां से बल आता है। और जो लुंज पुंज है, इसका मतलब प्रेम कैसा है? प्रेम भी लुंज पुंज है। लुंज पुंज प्रेम है, लुंज पुंज बल है। और प्रगाढ़ प्रेम होगा तो बल भी, बल ऑटोमेटिक है, बल आपको लाना नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? बल को लाना नहीं पड़ता, वो कृष्णा की मौजूदगी में अपने आप आ जाता है। उसको लाने की जरूरत नहीं होती, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। बता रहे हैं कि आपको कोई भी चीज आपके रास्ते में आ जाए, उससे विचलित नहीं होना। इसके बारे में विचार करो कि हमें कौन कौन सी चीजें विचलित करती हैं। सबसे पहले हमारे भक्ति मार्ग में, प्रेम के मार्ग में सबसे पहली रुकावट है कि हमारा शरीर ही रुकावट बनता है। समझ आई? कभी बिस्तर से निकलने का मन नहीं है, कभी ठंड के कारण मन नहीं है, कभी वो मैं उठी थी तो मैं ना यहाँ कुछ खिंच गया है ना, मैं उठी थी ना ये मेरे पैर में, टांग में कुछ खिंच गया, वो छींकें आने लग गई, पेट खराब हो गया, नींद नहीं आई रात से ना, हाँ कुछ उपद्रव हो गए, कुछ नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। सबसे पहली रुकावट कौन है? ये शरीर। अगर आप यहाँ पर रुक गए, मतलब आप भक्ति के रास्ते पर कदापि नहीं चल सकते। क्यों? कि ये शरीर हमेशा उस रास्ते में अड़चन डालने ही वाला है। ये एक प्रकार के आपके टेस्ट होते हैं, टेस्ट। शरीर में प्रकृति की सारी चीजें विद्यमान हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और सब चीजें। तो ये प्रकृति जो है टेस्ट लेती है कि क्या ये आदमी या व्यक्ति भगवान के पास जाने का अधिकारी है। अगर वो उसके शरीर के दाएं बाएं होने से, अरे इधर कुछ हो गया, इधर कुछ खिंच गया, मैं 2 घंटे 15 मिनट और सो जाता हूँ, थोड़ी देर और सो जाता हूँ, अभी उठता हूँ ना, अभी चलते हैं, तैयार हो जाओ तुम सब लोग। सो गया। तो पहली अड़चन जो आपका शरीर डालता है। दूसरी अड़चन जिनके साथ आप रहते हैं वो लोग डालते हैं। अब शरीर से कोई अड़चन नहीं तो उठ के नहा धो के तैयार हो जाओगे, तैयार हो के पैर बाहर निकालोगे। अब अड़चन बाहर से आएगी, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। किसी ने कुछ कह दिया, आपने आगे से कुछ बोल दिया, उसने कोई चीज फेंक दी, आपने और फेंक दी, चाहे जबान से फेंक दी, चाहे हाथों से फेंक दी। अब वो क्या हुआ? प्रोग्राम गड़बड़ हो गया ना। ऐसे आते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, और सपोज करो बिल्ली निकल गई आगे से, काली बिल्ली निकल गई, आ रहे थे रास्ते में से काली बिल्ली आ गई, अब क्या करोगे?
नहीं, काली बिल्ली आई है, अब तो जरूर कुछ गड़बड़ होगी, वापस चलो। काली बिल्ली के लिए आपने क्या किया? अब अपना मतलब काली बिल्ली के आगे भगवान कुछ नहीं है, काली बिल्ली महत्वपूर्ण हो गई, भगवान कुछ नहीं है। अब उस वक्त माइंड कहता है कि भगवान की कोई पावर नहीं है काली बिल्ली के ऊपर। उस वक्त हमें याद रहता है कि भगवान सारी सृष्टि के स्वामी है। काली बिल्ली क्या कर रही है? काली हो, नीली हो, पीली हो, सफेद हो, कोई भी हो, बिल्ली बिल्ली अपना काम कर रही है, भोजन की तलाश में जा रही है। और तुम्हारी उससे कोई जान पहचान है क्या? ये मेरा नाम है, मैं जा रहा हूँ मंदिर इसलिए मैं तुम्हें रोकने आई हूँ, कहती है बिल्ली। अपना काम कर रही है बेचारी। और हमने अपनी धारणा बना ली कि काली बिल्ली काट के ये कुछ गड़बड़ होगी, वापिस चलो। तो आपकी जो धारणाएं बना रखी हैं वो आपकी दूसरी दुश्मन है जो रास्ते में आएंगी। फिर किसी ने कुछ कह दिया, ऑटो वाले से लड़ाई हो गई, उसने कहा था इतने पैसे लूंगा, वहां जाकर कहा नहीं तुम लोगों ने, मेरे बहुत टाइम लग गया, मेरे को आने में बहुत टाइम लग गया, नहीं अब 20 रुपये नहीं 25 रुपये लूंगा। वहां भिड़ गए उससे। ऐसे विघ्न आते हैं। यहाँ कोई रिश्तेदार आ जाएंगे बाहर से, अब उनको हम ये तो नहीं कहेंगे कि तुम बैठो हम आ रहे हैं अभी जरा मंदिर जाके आ रहे हैं, कहोगे? नहीं, लेके जाएंगे वापस। माया ने घेरा डाला ना। ये सारे आते हैं जिनको तुम लोग पार नहीं कर पाते। क्यों नहीं पार कर पाते? तुम देख ही नहीं पाते कि ये विघ्न है, देख ही नहीं पाते कि ये विघ्न है और मैंने इनको पार करना है। और छोटा सा विघ्न आ गया और अब अपने रास्ते से अब वापिस लौट जाते हैं। भगवान कहते हैं कि बड़े से बड़ा कष्ट भी क्यों ना आ जाए, उसको सहन करके बिना विचलित हुए अपना ईश्वर के साथ प्रेम का संबंध जोड़े रखना पड़ता है। जैसे वो मकोड़ा है, वो अपने दांत एक बार फंसा देता है, मर भी जाए तो भी वो उसका धड़ उसके शरीर से अलग हो जाता है, लेकिन वो अपनी पकड़ को नहीं छोड़ता। आगे बता रहे हैं कि आत्मा का शरीर से अलग होने का समय आ जाने पर भी, यानी कि जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है तो शरीर की मृत्यु हो जाती है और आत्मा आगे अपनी यात्रा पे चला जाता है, उस समय भी जीव को ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। और उस समय तो खास तौर पे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो अंत काल में जो भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, उसके अगले जीवन की दशा और दिशा अलग होती है। और जो संसार का स्मरण और चिंतन करते हुए त्यागता है, उसको दोबारा लौटकर इसी संसार में आना पड़ता है, अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी डिज़ायर्स के कारण, अपनी कामनाओं के कारण। उन जो अधूरी रह गई उनको पूरा करने के लिए बेचारे को यहीं आना पड़ता है। अब कुछ लोग कहते हैं हम अपने बच्चों का नाम रख देंगे गोविंद, गोपाल, माधव, केशव, हैं तो काम बन जाएगा। और अंत समय में हम बुलाएंगे अपने बच्चों को, अब भगवान सोचेंगे कि हमें बुला रहे हैं। होता है ऐसा? भगवान को नहीं पता आप किसको बुला रहे हो? अपने बच्चे को बुला रहे हो, भगवान को बुला रहे हो, नहीं पता उनको? उनके जैसा कोई चतुर चालाक है दुनिया में कोई और? हैं? चतुर चालाक लोगों ने कैसे उल्टे मुंह के गिरे थे और बत्तीसी टूट के बाहर आई थी। छल करने वालों में से कोई उनको जीत नहीं सकता। सारी कलाओं में वो निपुण है। तो वो कह रहे हैं कि प्राण त्यागने का समय ही क्यों ना आ जाए, तब भी जीव को ईश्वर का स्मरण और ईश्वर की चाहना, उसकी चाहत
उसको नहीं छोड़ना चाहिए। चींटे के दृष्टांत से कह रहे हैं कि उसे एकांत में रहकर विषयासक्त जन समुदाय से दूर किसी पवित्र स्थान पर, आश्रम हो या मंदिर हो या कोई भी सात्विक जगह हो, बैठकर रोज अपने ईश्वर अवतार को भजना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनकी किसी न किसी चीज़ को याद करके जो भी है भजन करो, ध्यान करो, स्मरण करो, चिंतन करो, सेवा करो, कुछ भी करो, उनके ध्यान में बैठना चाहिए। और जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से अपनी आसक्ति को हटाकर अपने शरीर को भी और अपना सब कुछ, अपना सारा जीवन और जो भी हमारे पास है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है। कौन है ये? बच्चा है? ओ, सो के उठा है, हाँ? छोटा बच्चा। बाहर ले जाओ, जाओ आप ले जाओ, आप ले जाओ। अब आप लोगों के लिए भगवान आदेश दे रहे हैं कि एकांत स्थान में रहने का अभ्यास डालना चाहिए, विषयासक्त जन समुदाय से दूर। ये विषयासक्त जन समुदाय कौन है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन है ये विषयासक्त जन समुदाय? कौन है ये? हैं? विषयों में आसक्त लोग। ये विषय क्या है? हाँ, ये सांसारिक चीजें जो है ना, माल हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, पहनने ओढ़ने की दुकानें हैं, इधर जाओ उधर जाओ। देखा ना यंग लोग कैसे माल में घूमते हैं, माल में आते आती लड़कियों को देखते हैं, लड़कियां जो हैं वो लड़कों को देख रही हैं, उधर सामानों को देख रहे हैं, उधर परफ्यूम की दुकान है, उधर खाने पीने की दुकान है, सब तरफ उनकी इंद्रियां जो हैं एकदम सभी विषयों में उलझी पड़ी है। ये हैं विषयासक्त लोग। शादी का एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। शादी में क्या होता है? शादी में जाते हो तो सब प्रकार के विषय वहां मौजूद होते हैं ना। भगवान कह रहे हैं विषयासक्त जन समुदाय से दूर पवित्र स्थान में, मंदिर या आश्रम या आपके घर का जो भी कोना जो थोड़ा सात्विक है, वहां बैठकर भगवान के साथ अपने प्रेम के संबंध को मजबूत करना चाहिए। अब दुनिया में हमें कुछ भी प्राप्त करना हो तो उसके लिए क्या वो हमें बगैर प्रयत्न के प्राप्त हो जाता है? हाँ जी, हाई स्कूल भी करना हो पास या 8वीं भी पास करनी हो, बगैर किसी प्रयत्न के हो जाती है? प्रयत्न करना पड़ेगा ना। एक लंबा सा थैला उठा के गधा बनना पड़ेगा, उसको ले लेके जाना पड़ेगा, और जो वो कहता है उसको सुनना पड़ेगा, जो वो कहता है वो लिखना पड़ेगा, जो वो कहता है उसको बताना पड़ेगा, जब वो कहता है आना पड़ेगा, जब वो कहता है जाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये कागज़ मिलता है। अब कागज़ दिखा के आप फिर एक नौकरी ले लेते हो। हाँ भाई मैंने ना BA कर लिया, तब वो देता है आपको कोई नौकरी। तो जब दुनिया की सब चीज़ें कष्ट उठाने से मिलती हैं तो भगवान आपको बगैर कष्ट उठाए मिल जाएगा? वो इतना सस्ता है। एक हाई स्कूल की डिग्री से भी सस्ता है। अब उसके लिए कितना कष्ट उठाना पड़ेगा? हम सोचते हैं कि हम कुछ भी ना करें, वो हमें मिल जाए, बस मिल जाए, कान्हा जी मिल जाए, एक बार तो मिल जाओ, एक बार तो दर्शन दे दो, एक बार तो दिख जाओ। बगैर उसके दिख जाएंगे? हैं? उसके लिए कितने प्रेम की ज़रूरत है, कितनी डेडिकेशन की ज़रूरत है, कितने घंटे लगाते हैं स्कूल में? 7-8 घंटे रोज़ लगते हैं, और हफ्ते में 5-6 दिन लगते हैं, और पूरे सालों साल लगते हैं, तब जाके वो 10वीं के बाद एक कागज़ आता है। इतना प्रयत्न है तुम्हारा भगवान के लिए?
इतना प्रयत्न है तो वो कैसे मिल जाएगा? बगैर प्रयत्न के मिल जाएगा? आचरण के लिए बता रहे हैं कि भक्त को ईश्वर अवतार से मरते दम तक अटूट प्रेम होना चाहिए। मरते दम तक मतलब मृत्यु के समय भी वो प्रेम में कमी नहीं आने देना चाहिए। जो भी आपने अपना पूजा पाठ तय कर रखा है, पूजा पाठ में कोई ज़्यादा तो हम और कुछ करते नहीं है। पूजा पाठ में तो भगवान की गीता है, ब्रह्म विद्या है और भजन है, ध्यान है, स्मरण है, भगवान का चिंतन है, लीलाओं का चिंतन है, ये करते हैं। यहाँ भगवान के जो तीर्थ स्थान है वहाँ जाकर भगवान की कुछ लीलाएं याद करते हैं, उनके गुण याद करते हैं, प्रभाव याद करते हैं। यहाँ जो विभूतियाँ बताई उन्होंने 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में भी जो दिखाया विश्वरूप, ऐसी चीज़ों को याद करते हैं। ये सब स्मरण के साधन हैं। इनके द्वारा आप भगवान के साथ में जुड़ सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। दूसरी बात बता रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति की जो इच्छा है वो सदैव रहनी चाहिए और मनुष्य को विचार करना चाहिए कि ये शरीर है, इसका जन्म होता है, इसकी मृत्यु होगी, इसको बीमारी भी आती है, इसको बुढ़ापा भी आता है और इसके अंदर सारी चेंजेस होंगी। इन सब के बावजूद भी मुझे अपना प्रेम श्री कृष्णा से, ईश्वर अवतार से बना के रखना है, क्योंकि मेरी आत्मा जो है उसको ना बुढ़ापा आता है, ना वो बीमार होती है, ना वो पैदा हुई है, ना वो मरेगी, ना वो नष्ट होती है। जो प्रापंचिक चीज़ है वो आएगी भी और उसको कष्ट भी होगा और उसका विनाश भी होगा, और मैं तो अविनाशी हूँ। और ईश्वर प्राप्ति के लिए सांसारिक सुख साधन जो हैं, सांसारिक सुख साधन कौन कौन से हैं? जो जड़ पदार्थ हैं जिनके बगैर हमारा जीवन नहीं चलता, जो चेतन पदार्थ हैं यानी जीवित लोग। हम लोग बगैर पति के जीवन की इमेजिनेशन नहीं कर सकते, बगैर परिवार के हम रह नहीं सकते। एक माता चाहिए, एक पिता चाहिए, या एक पति चाहिए, पत्नी चाहिए, दोनों हैं तो बच्चे चाहिए, बच्चे हैं तो घर चाहिए, घर है तो संबंधी चाहिए, संबंधी हैं तो कुंबा चाहिए, वो है तो कुछ और चाहिए, तो इसके बगैर नहीं रह सकते ना। तो ये कह रहे हैं भगवान की सांसारिक सुख साधन जो हैं और संबंधियों में, ये सारे संबंधी हैं, उनके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, और उनके साथ में जो ममता के कारण संबंध बनता है, मोह के कारण, ये मेरा है, ये संबंधी मेरा भाई है, ये मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा मकान है, मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी गाड़ी है, वो खतरनाक है। वो मतलब आपके पैरों को यहाँ जमा रहे हैं संसार में। जब तुम्हारे शरीर का जाने का टाइम होगा तो आसानी से तुम्हारा पैर उठेगा वहाँ से जाने के लिए, फिर वापस लौटना पड़ेगा ही नहीं। जब तुम्हारा पैर ही उठ के चलने के लिए तैयार नहीं है तो वापस निश्चित रूप से वापस आना पड़ेगा। धन दौलत और मकान और जायदाद, इसमें ज़्यादा आसक्ति रखोगे तो घर तो वही तुम्हें मिलेगा, पर अब छिपकली बन के आओगे। ये दीवार मेरी है, ये मकान मैंने ही बनाया था, अभी रह नहीं पाया उसमें बेचारा। अपनी अलमारी को खोलने देगा किसी को? हैं? बिच्छू बन के ढूंढेगा, तो जो भी पास आएगा उसको डंक मारेगा। या पैसे में आ सकती है, सांप बनता है आदमी। सांप अधिकतर कहाँ पाया जाता है? खजाने पे सांप होता है ना, सांप का खजाने के साथ कनेक्शन है, सारे सांप वहीं पाए जाते हैं। उन्होंने कि देखिए ना, वो पता नहीं भूत टाइप मूवीज, उसमें बड़ा सा कोई बंगला सा होता है, उसमें जो है अंदर खजाना डबा होता है, रास्ते में क्या है? सांप ही सांप, सांप ही सांप सब तरफ।
है ना। तो खजाने पे आके सांप बैठता है, खजाने से प्रेम है तो क्या बनना पड़ेगा? सांप बनना पड़ेगा। जमीनों से प्रेम है, मेरे खेत हैं, मेरी कल्याण है, मेरी जमीनें हैं, उधर की सारी जमीनें मेरी थी, जो इसने मेरे से ना धोखे से हड़प ली मेरी। अब दूसरा कहता है इधर की सारी जमीनें मेरी थी, इसने मेरे साथ धोखा किया। वो कहता है उसने मेरे साथ धोखा किया। सांप बनते हैं। हमें कैसे पता लगा सांप बनते हैं? एक लीला आती है, उसमें दो सांप एक बार लड़ते लड़ते भगवान की छाती पे गिर जाते हैं। भगवान को तो उनके सारे कर्मों को पता ही था। एक इधर से आता है बड़े बड़े आवेश के साथ कि साला आज तो खत्म ही कर दूंगा इसको। इधर से आता है बड़े आवेश के साथ और ऊपर चढ़ जाता है। और दूसरा आता है इधर से, उसको दिख जाता है वो, अच्छा आ रहे हैं, ठीक है, वो दिख जाता है, वो ऊपर चढ़ जाता है सांप से। ऊपर लड़ाई गुच्छम गुच्छा पे पड़े, दोनों आपस में लगे पड़े ऊपर। नीचे भगवान लेटे हुए थे ओटे पे, उनकी छाती पे गिर जाते हैं। भगवान ने बताया कि ये दो जीव हैं, इनका इतना गहरा संबंध था जमीनों का और पैसे का और चीजों का, और बेचारे दूसरी योनि में चले गए, पर क्लेश अभी भी कायम है। अब जो इधर से आया था ना, इधर वाली सारी जमीनें मेरी हैं। भगवान ने क्या किया, वो जो उधर से आया था ना, गिरा ना उनके ऊपर, उसको देखा, जा भैया ले ले सब जमीन, ये सारी इधर की सब तेरी हैं। और जो दूसरा था जो इधर गिरा था, उसे जा बेटे ऊपर चले जा, ये अब सब तेरा है, सब तेरा। तो सांप की योनि तक जाना पड़ता। किस चीज की पकड़ के कारण? पैसा पैसा जमीन, पैसा 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 जमीन। मतलब बार बार आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। और जब भी आओगे किसी न किसी की योनि में से होके आओगे, 9 महीने तक वहां नरक भोगोगे। वहां कोई एसी नहीं लगा हुआ, अंदर पीक मवाद गंद गंदगी सारा कुछ पड़ा हुआ है, उसमें से आपको होके आना पड़ेगा। ये नियम है ना। तब उस वक्त तो आदमी प्रार्थना करता है, भगवान बचा लो, कहाँ नरक में डाल दिया, बचा लो, मैं बाहर आके ना बिल्कुल बिल्कुल बंदा बन के रहूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, बिल्कुल कुछ ऐसे काम नहीं करूंगा। सोबर के कीड़ा था। अब बाहर आने की देर है। तू कौन और मैं कौन, बस मेरा काम हो गया। तो ये समझा रहे हैं कि आपको जो ये आसक्ति है, पकड़, इसको छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप संसार की चीज़ों को पकड़ते रहोगे, पति को, पत्नी को, पुत्र को, पुत्री को, घर को, जमीन को, पैसे, किसी भी चीज़ को पकड़ोगे, उसके कारण आपको क्या है कि उस पकड़ के कारण, आसक्ति के कारण आपको मृत्यु लोक में बार बार आके आना पड़ेगा अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए भगवान कहते हैं कि इन चीज़ों में से अपने ध्यान को हटा करके अगर आप परमेश्वर में लगाते हैं, जैसे मकोड़े का भोजन वो जो जिसको वो पकड़ लेता है वो है, वैसे ही हमारी आत्मा का भोजन परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर को उतनी ही गहराई से पकड़ के रखना चाहिए, तब जाके आपका काम बनता है। वो चींटा तो छोटा सा प्राणी है, पर उसके हिसाब से भगवान ने जीवात्मा का और परमेश्वर का जो संबंध है कितनी गहराई से बताया। अब इसको तो अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है ना। हाँ, ये चींटे का दृष्टांत है 56 नंबर का। इसको आप घर जाके एक बार और पढ़ लेना। इसमें एक छोटी सी लीला भी है। उसको भी पढ़ लेना। जब भी आप दृष्टांत लिखोगे तो सब पढ़ोगे ही, तब फिर भी एक बार इसको पढ़ के थोड़ा और समझ लेना इसको, ठीक है। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय।
भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आप लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम।